तरह से मोदी जी ट्रम्प के इतने अच्छे दोस्त हैं, मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया? भारतीयों को दासों की तरह वीडियो में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, ये कोई तरीका है क्या? पूरी दुनिया आज भारत के विचार को महत्व देती है। पीएम मोदी जब तक ट्रंप पर कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक राहुल, प्रियंका, अखिलेश छोड़ेंगे नहीं। मोदी अब नहीं कर पाएंगे ट्रंप को नमस्ते। राहुल, प्रियंका, अखिलेश ने मिलकर बना लिया बड़ा प्लान। वो जो अमेरिका से हथकड़ियां और जंजीरों में बंध कर आए, किसने उन्हें बना दिया तमाशा? ट्रंप नहीं, मोदी को क्यों जिम्मेदार ठहराने लगा पूरा इंडिया? वारिस सरकार, गजब है आप, गजब है आपका तरीका। वो रो रहे हैं, आपकी जुबान सिली हुई है, एक शब्द नहीं निकल रहे। कमाल की शख्सियत है आपकी। ठीक ही कहा था कभी आपने, आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं। हम तो कहते हैं आप तो उससे भी आगे हैं। आप मुस्कुराइए, लेकिन खुद को वाह में तो मत रंगिए, किसी की आह से तो मत खेलिए। ट्रंप के वाह वाले अंदाज से 144 करोड़ भारतीयों की आह निकल रही है, करा रहा है देश। देखिए ना, आपके ट्रंप ने क्या से क्या कर दिया। जो न करना था आपने तो वो कर दिया। हाथ में हथकड़ी, पैरों में जंजीर, सीने पर पत्थर रखकर प्रदेश से देश आए, टूटे सपनों के साथ अपनों के बीच आए, लेकिन चंद शब्द भी नहीं कह पाए आप तो अपने ही राग अलाप रहे हैं। नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल, प्रियंका सब पर बरसात कर रहे हैं अपने शब्दों के बाण के। आप तो प्रधान सेवक हैं, जरा दोस्त ट्रंप पर भी तो दो टूक बोल दीजिए, कुछ तो कह दीजिए, जरा इनके दिल का भी तो राहत दे दीजिए। 6 फरवरी का दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश रह गए। एक बार फिर से अपने चिरपरिचित अंदाज में दिखाने में कामयाब रहे। ठीक उसी तरह से जब मणिपुर में आग लगी, लोग आपस में भिड़े, एक दूसरे से मारकाट कर रहे थे, सदन में कार्रवाई शुरू हुई। विपक्ष कहता रहा, मोदी जी बोलिए, मोदी जी मणिपुर जाइए तो सही, कुछ तो बोलिए, कब तक जुबान सिल कर रखेंगे? लेकिन मोदी जी नहीं बोले। बोलते भी तो कैसे? खुद को महामानव जो समझते हैं, महामानव लोग मानव के बारे में क्या कहेंगे? खैर, बार बार जब विपक्ष ने कहा कि कृपा करके बोलें, तो प्रधानमंत्री मोदी को लगा चलिए बोलना तो चाहिए। बोले तो ऐसा लगा कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ ओके है। अब एक बार फिर संसद की कार्रवाई चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता संभाली, भारतीयों के दिल पर ऐसा घात किया, छलनी छलनी हो गया सीना। ट्रंप के लिए तो भारतीय एलियन हो गए, अवैध एलियन। उन्हें एलियन समझकर हाथ पैर में हथकड़ी, बेड़ियां जकड़कर पूरी तरीके से भारत भेज दिया। एक शब्द नहीं निकले। इतना डर? ठीक है, 13 फरवरी को अमेरिका में जाकर अमेरिकन राष्ट्रपति को आप नमस्ते कहेंगे, लेकिन इतने सस्ते में आप कैसे नमस्ते कहेंगे? 144 करोड़ भारतीयों का मजाक उड़ाया गया, आप खामोश हैं। अरे छोड़िए, आप नहीं तो न सही, कम से कम आपके हमराज तो बोले, वो भी खामोश। कभी आपके ही शाह ने तो आपको दुनिया का शहंशाह करार दिया था, जरा सुन लीजिए उनको। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश फिर से एक बार अपनी गरिमा पुनः प्राप्त कर रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का सम्मान मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसकी स्वीकृति आज जगह जगह पर दिखाई पड़ती है। पूरी दुनिया आज भारत के विचार को महत्व देती है। दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो जाए, भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, इसका एक महत्व दुनिया के अंदर प्रस्थापित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री और आपके सांसद नरेंद्र मोदी जी ने किया। इतने से इतना भारत को बना देने के लिए अमित शाह ने कभी शुक्रिया कहा था, सबके सामने कहा था। पूरी दुनिया के अंदर भारत की बात सुनी जाती है। पीएम मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो दूसरों के मन की बात नहीं, अपने ही मन की बात सिर्फ कहते हैं। एक शायरी पीएम मोदी ने सदन में पढ़ी तो सुनकर ऐसा लगा मानो ये उनके जले पर नमक छिड़क रहे हों। आप भी सुनिए। माननीय खड़गे जी, आपके सामने बढ़िया बढ़िया शेर सुनाते रहते हैं और
उनका शौक है शेर चुराने का। और सभापति जी आप भी बड़ा मजा लेते हैं। एक शेर मैंने भी कहीं पढ़ा था, तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। तमाशा करके देखने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार करके दिए जलाए हैं। अपने संघर्षों की कहानी बताते बताते पीएम मोदी इनके संघर्ष को भूल गए। देश में रोजगार नहीं था, खुद जिंदगी को बनाने के लिए घर जमीन जायदाद सबको गिरवी रखा, लाखों का कर्ज लिया, अपनों को छोड़ा, न जाने कितने खाक छाने होंगे। ट्रंप ने अपने एक फैसले से उनके ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया और जुबान से एक शब्द नहीं निकले मोदी जी। और जिन्होंने नींद से जागाने का प्रयास किया उन्हें ही तमाशाई करार दे दिया। देश पूछ रहा है, ट्रंप मोदी अगर अच्छे दोस्त हैं तो फिर ऐसा कैसे होने दिया? कम से कम ऐसी विदाई का हकदार तो ये नहीं थे। शेर, बाघ, चीता, भेड़िया, सियार जैसे आदमखोर जानवर तो नहीं थे जो इस तरीके से हथकड़ियां और बेड़ियां पहनकर भेजा जाए। अरे कुछ तो बोलना था प्रधानमंत्री मोदी जी, क्यों नहीं कहा कुछ? किस बात का डर था? सड़कों पर उतरकर प्रियंका पूछ रही है, आप तो बोलते हैं तो बोलते चले जाते हैं, घंटों करते हैं अपनी तारीफ, घंटों बोलते हैं अपने बखान और अपने संघर्षों पर, घंटों बोलते हैं अपने 400 पार के नारों वाली विजन पर, मगर जब देश करा रहा है तो चुप्पी। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज़ नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री को उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? प्रियंका पूछ रही है, लेकिन जवाब तो कोई देने के लिए तैयार नहीं। 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है, सपने जमीन पर, हाथ में हथकड़ी, स्वाभिमान धूमिल, और मोदी जी खामोश। किस बात का डर है? कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया था कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। विश्व गुरु वाला कॉन्फिडेंस को पीएम मोदी, उनकी सरकार ने चकनाचूर कर दिया तो इंडिया के नेता सड़कों पर आ गए। आना भी था, आना ही चाहिए। राहुल, खड़गे, प्रियंका, अखिलेश, संजय राउत, सुप्रिया सुले, सारे के सारे इंडिया ब्लॉक वाले एक साथ एक जगह पर जमा होकर शर्म करो की बात कर रहे थे। क्या जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में देश की बागडोर है, वो शर्म करेंगे? शायद नहीं, शायद कभी नहीं। तरह से मोदी जी ट्रंप के इतने अच्छे दोस्त हैं, मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया? भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? पूरी दुनिया आज भारत के विचार को महत्व देती है।